बच्चों, सबसे पहले एक धन जो होता है इसमें कई चीजें मिलकर ये धन बनता है। जिस धन में सबसे पहले हम मूलधन प्लस ब्याज प्लस बराबर प्लस मिश्र धन। अब धन में मूलधन, ब्याज और मिश्र धन तीनों का मिश्रण होता है, जिसको हम धन कहते हैं। अब मूलधन क्या चीज है, यहां पे आइए। मूलधन वह संपत्ति है या वह धन है जिसको हम किसी तिजारत में, किसी व्यापार में या बैंक में जमा करते हैं। मतलब जो कुछ पहले लगाया जाता है उसका नाम मूलधन है। जो कुछ पहले काम शुरू करने से पहले लगाया जाता है वो मूलधन है। सबसे पहले जो धन हम किसी तिजारत में या बैंक में जमा करते हैं या व्यापार में, जो मूल रूप से, शुद्ध रूप से धन घर से लगाया जाता है, पूंजी जिसको कहते हैं, उसको हम मूलधन का संज्ञा देते हैं। अब इसके बाद अब दूसरा नंबर आता है ब्याज। ब्याज ये दर की हैसियत से ब्याज दिया जाता है। दर 100 पर होता है, जिसको हम प्रतिशत कहते हैं। जो भी दर किया गया वो प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। जैसे 1%, 2%, 3% या 5%, 10%। इसी प्रकार से जब हम मूलधन पर ब्याज लगाते हैं तो जिस दर से दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 5% दिया गया, तो 5%, मान लीजिए 10,000 रुपया आपने लगा दिया, तो 5% जो आपने दिया वो आप इस क्रिया से देख लें कि 10 पे 100 पे 5, 20 पर 10, यानी 10 2 100। इस प्रकार से हमारा ब्याज बना 100। तो ब्याज प्रति 100 पर दर की हिसाब से जो धन मूलधन पर दिया जाता है वो ब्याज है। अब इसके बाद तीसरा नंबर आता है आपका मिश्र धन। मिश्र माने मिला हुआ, धन माने धन यानी रुपया पैसा, जो कुछ भी समझे। मिश्र धन, मूलधन जब ब्याज, मूलधन में जब ब्याज मिल जाता है तो वहां मिश्र धन होता है। अब मूलधन प्लस ब्याज ये बराबर होता है मिश्र धन। अब मिश्र धन माने मिला हुआ धन, मिश्र धन। ब्याज प्लस मूलधन के धन को हम मिश्र धन कहते हैं।
बच्चों आपको निकालना होगा, मूलधन भी निकालना है, या आपको ब्याज निकालना पड़े, या आपको दर निकालना पड़े, या आपको समय निकालना पड़े। अब समय पे आ जाइए आप। इसके प्रति समय उपयोगी है, उसमें दे दिया गया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, इस प्रकार से समयबद्ध तरीके से उसका ब्याज निकालना होता है। तो आप आइए, पहले ब्याज निकालने का सूत्र आप देख लीजिए। ब्याज का सूत्र बराबर है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा। पहले लोग चूंकि इसलिए लगाया जाता था, अब ये प्रक्रिया बदल के अब आपका प्रक्रिया सूत्र में बन गया है, आसान तरीका हो गया है। सूत्र आप लोग रट लें और उसी के अनुसार निकालते चले जाएं। जैसे मूलधन, मान लीजिए 500 रुपया मूलधन दिया हुआ है, तो 500 लिखा है। दर मान लीजिए दिया है 5%, तो 5 गुणे 5% लिखा है। और समय मान लीजिए दिया है 3 वर्ष या 3 साल, तो इतना लिखकर बटा 100 कर दीजिए और काट दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा 2 शून्य ये कटा, 2 शून्य ये कटा, 50 25 तिया 75 रुपया ब्याज। इस प्रकार से आपका आसानी से एक लाइन में ब्याज निकल आया। अब जब आप दर निकालना है मान लीजिए, तो दर देख लीजिए। दर का सूत्र है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। ब्याज गुणे दर बटा मूलधन गुणे समय। अब इस पे देख लीजिए, ब्याज गुणे दर बटा मूलधन गुणे समय। मान लीजिए ब्याज आपका 100 रुपया है, गुणे दर मान लीजिए आपका 10% है, बटा ब्याज मान लीजिए 100 रुपया है, दर पता नहीं है इसलिए यहाँ ये लिख दीजिए। अब मूलधन मान लीजिए 500 रुपया है, तो 500 रुपया लिख दीजिए। समय मान लीजिए 3 वर्ष लिखा है, तो 3 लिख दीजिए। अब 2 शून्य कट गया, ये बटा 5 गुणे 3, इनका आप निरूपण कीजिए, तो ये हो जाएगा, ये बराबर 5 गुणे 3 बराबर 15%। ये समय है, दर है। अब आइए समय का सूत्र देख लीजिए। समय का सूत्र देख लिए, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर।
अब मान लीजिए ब्याज आपका 500, ब्याज मान लीजिए आपका 50 रुपया है, गुणे 100 बटा मूलधन मान लीजिए आपका 500 रुपया है, और दर मान लीजिए आपका 3% है। तो काट दीजिए और ये आपका हल निकल जाएगा। 2 शून्य कटा, 2 शून्य कटा, 5 ये 5 दहम 50, 10/3 बराबर 10/3, 3 त्रिका 9, 1 10, 1/3 पर साल, यानी 3 सही 1/3 वर्ष, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 3 वर्ष। 1/3 माने 4 तिहाई 12, 4 माह। चलो ये समय हो गया। अब समय के बाद अगर आपको मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 100 रुपया आपका ब्याज है, 100 रुपया ब्याज है, तो 100 गुणे 100, दर आपका मान लीजिए 5% है, बटा 5% है, तो 5 गुणे मान लीजिए 5 साल का है तो 5 लिख दीजिए, तो इसको हल करके निकाल दीजिए, काट दीजिए। अब कटेगा 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0 और 5 5 चौको 20, यानी 100 दूना 100 चौका 400 रुपया आपका मूलधन हुआ। एक एक लाइन में आप सवाल हल निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए अब प्रतिशत देख लीजिए। प्रतिशत माने प्रति माने होता है, प्रति माने हर यानी एक, हर। शत माने होता है 100, यानी हर 100 पर जो दर दिया जाता है वो हर 100 पर दिया जाता है, और हर 100 पर दिया जाता है तो इसी का नाम प्रतिशत है। रेडी तब रेडी करो। चलो बच्चों देखिए, एक सवाल है आपके सामने। सवाल मैं लिखे देता हूं, आप देखें। ₹500 का 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज। देखो बच्चों, ये लिखा है ₹500 का 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज निकालना है। अब ब्याज इस सूत्र के अनुसार आप निकालिए। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। अगर सूत्र याद कर देंगे तो जहां 4 लाइन और 5 लाइन में इसका ब्याज निकलता था, वो अब केवल 1 लाइन में इसका निकल जाएगा उत्तर। तो इस सूत्र को याद करने के बाद आप ऐसे सूत्र जैसे मैंने लिखा लिख दीजिए, और उसके बाद आप देख लीजिए कि मान लीजिए ये मूलधन आपका 500 रुपया है, तो 500 गुणे दर है 5%,
5 गुणे बस समय है 3 बटा 100 करके। अब देखिए आपने लिखा 500 मूलधन गुणे 5% की दर से 3 वर्ष में ब्याज कितना होगा, तो आपने इसको लिख दिया सूत्र के अनुसार। अब इसके बाद 500 गुणे 5 गुणे 3 बटा 100, अब काट दीजिए, 2 शून्य ये कट गया, 2 शून्य ये कट गया, तो 25 होतिया 75 रुपया ब्याज आया, 75 रुपया ब्याज आया। अब एक लाइन में आप इसका उत्तर निकाल दिया ब्याज। अब ब्याज बराबर, अब दूसरा सवाल देखिए आप, ₹1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में ₹50 होगा ब्याज। ब्याज 500 रुपया कर दो, 500 रुपया होगा। अब देखिए, अब आपको निकालना है समय, कितने समय, ये आपका कितने समय निकालना है, और समय का सूत्र है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। तो अब यहाँ लिखिए आप, समय बराबर मूलधन गुणे 100 बटा मूलधन, ब्याज बराबर 100, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर। अब आगे आप देख रहे हैं, समय बराबर मूलधन आपका इसमें दिया हुआ है 1000 रुपया, तो 1000 रुपया समय बराबर ब्याज होगा, ब्याज गुणे 100, तो ब्याज आपका 500 रुपया है, तो ब्याज आपका 500 गुणे 100 बटा मूलधन आपका 1000 है, गुणे प्रतिशत आपका 10%। अब इसको आप काट दीजिए, 2 शून्य ये कटा, 2 ये शून्य कटा, 1 ये कटा, 1 ये कटा, और ये कट गया, तो ये हुआ 5 वर्ष। ये सवाल आपका यानी 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में ये 500 रुपया होगा। तो इसको जब आपने ब्याज गुणे 100 लिखकर बटा मूलधन गुणे दर लिखा, तो इस प्रकार लिखकर जो दिया हुआ है उस सूत्र के अनुसार आप लिखकर और काटिए, तो ये आया 5 वर्ष।